बेटा। हाँ सूरज, खेत का वो कोना आप कल कोड़ेंगे हैं? अब इतना सही तो रह गया है, कर लेते हैं। अरे बेटा देखो, धूप भी निकल आई है तो खाना भी तो बनाना है? चलो चलते। बाबूजी आप चलिए, मैं अभी रिहर्सल करके आऊँगा। रिहर्सल कैसा? हाँ, गुरुजी ने कुछ याद करने को दिया है तो मैं करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना है, हाँ? काम मत करना, धूप बहुत काफी हो गई है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। किंतु आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, 3 आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ दिया अपना ये धनुष। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन है मेरा धनुष। जैसा है मेरा मन, के बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता के निर्मम हत्या का। ही देखो बड़का अमिताभ बच्चन, बाप बुढ़ौती में दिन रात खेत में खट के इनका पेट पाल रहा है, अरे जवानी में बैठ के खा रहे हैं। ससुर अपनी औकात नहीं देखते हैं, चले हैं बड़का स्टार बनने, का समझे? हाँ भैया, इसन कुपात तो लोग कर ही का सके हैं? चला चला जाए, चला जाए, चला। बाबू चला खाना खा लो। आप खा चुके हैं? हाँ हाँ हम खाए, आप खाओ। बेटा हम एक बात जानना चाह रहे थे। क्या बाबूजी? पढ़ाई के बाद आगे क्या करोगे? पढ़ाई के बाद जैसे हम 5 साल का रंगमंच मेरा हो गया है और अब ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, तो इसके बाद हम जैसे हिंदुस्तान में 3 नाट्य विद्यालय हैं, NSD है, BNA है और MPSD है। वहाँ से अभिनय में हम डिप्लोमा करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे बम्बई, ऑडिशन देंगे फिल्मों में चयन के लिए। अच्छा। तो ऑडिशन में मेरा चयन हो जाएगा, उसके बाद फिर फिल्मों में काम मिल जाएगा। अच्छा। तो जैसे ऐसे बड़के लोग नहीं हैं, ये क्या बोलते हैं, ओम पुरी साहब हैं, अमरीश पुरी साहब हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी नया आया है। हाँ हाँ। नसरुद्दीन शाह हैं, हाँ। राजपाल यादव, अभी पंकज त्रिपाठी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अभी नया। मनोज वाजपेयी भी यहीं से गए हैं। तो ये लोग भी बहुत झुग्गी झोपड़ी में रहते थे जैसे हम लोग रह रहे हैं। हाँ। तो अब धीरे धीरे काम करके लोगों ने महल बना लिया है। तो बस बाबूजी इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि हम नहीं बेटा, करो, खूब मेहनत करो,
लगन से करो, कोनो बात का चिंता मत करो। हाँ। हम है ना पानी ले आते हैं ना, पानी हाँ ले बाबू आते जी। हैं। खाओ खाओ, हम पानी ले आते हैं। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी किसके बल पर लूँगा मैं प्रतिशोध, पिता के निर्मम हत्या का वन में। हाँ ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। देख रहे हो भैया कैसे जवानी में बैठ के बाप का कमाई खाया जाता है। ससुर तनिको शर्म लाज नहीं है। राहुल, क्या अबे राहुल को कहाँ खोज रहे हो? भैया वो राहुल नाटक करने के लिए बोला था और हमारे यहाँ एक नाटक होने जा रहा है, तो हमने कहा कि बता दें। राहुल नाटक करेगा? हाँ वो बोल रहा था। इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा रहे हैं, कोई डीएम अफसर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, तुम्हारी तरफ बाप की कमाई थोड़े खा रहा है वो। भैया वो हाँ, तो नाटक की पढ़ाई क्या खराब है? मतलब ये भी एक तरीके से इंजीनियर डॉक्टर जैसे बना जाता है, वैसे नाटक में भी बनते हैं लोग। नाटक नौटंकी भड़वा गिरी है। देखिए भैया, आपको भेजना है तो भेजिए, इसे गाली मत दीजिए। आपको पता है आँख मत दिखाओ। तो आप क्या कर लीजिएगा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो जूता निकाल के मार। नाटक नौटंकी करने के लिए राहुल को खोज रहे हो तुम? चल भाग यहाँ से, चल निकल, आना मत फिर दोबारा यहाँ पे। देखिए सही से रहिए और मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अभी फिर आंख दिखा रहा है, अभी मारेंगे तुमको ना। चल यहाँ से निकल, आना मत यहाँ पे, चलो निकल जाओ यहाँ से जल्दी। लाइए बाबू जी, मैं छाट। अरे बेटा, अरे बेटा बेटा, सुनो 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 सुनो, अरे हम काट रहे हैं ना। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं इस नाटक नौटंकी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आखिर कब तक मैं इन लोगों की तारीफ सुनते रहूँगा? ये लोग जब देखो तब मुझे कहते हैं कि नाटक नौटंकी करते हो, अपने बाप का खाते हो। आखिर मैं कब तक, सच में सही बात है बाबूजी, कि मैं कब तक इन चीज़ों से भागता रहूँगा? अरे बेटा, ये समाज है बेटा, ये दुनिया है, समाज है, इसमें हजार किस्म के लोग हैं, हजार तरह की बातें हैं, और तुम उन लोगों की बात सुन के अपने अरमानों को दबाओगे बेटा? क्या करो? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करो बेटा। तुम लगन से कर रहे थे, करो तुम। जाने दीजिए बाबूजी, मैं देखो बेटा, देखिए मुझे कुछ समझाने का फायदा नहीं है, छोड़िए। रामू भैया नमस्कार। और भैया कैसे हैं? सब ठीक है हमारे साहब, आप कैसे हैं? बस कुशल मंगल आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। हाँ दरअसल इधर विद्यालय से गुजर रहे थे तो आपको देखे तो सोचे कि हाल चल ले लिया जाए आपका। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया हमारे साहब। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती बाड़ी में तो देख ही रहे हैं, ये भगवान लटका रखे हैं, रोपनी का समय आ गया, बिया तैयार है, लटका रखे हैं, पानी बरस देते तो रोपनी कर दिए होते हैं। बिया झुरा रहा है आपका? हाँ बिया झुरा भी रहा है
और जानवर इसको नुकसान भी कर रहे हैं, इसीलिए तो ये देखिए ना घेरा लगा। हाँ, ये गड़वानी अच्छा कर रहे हैं आप जी। अच्छा, सूरज बाबू का हाल है ठीक है? सूरज बाबू को लेके क्या बताएं मास्टर, हमें चिंता हो रही उसकी। एक दिन आके हमसे कहने लगा कि बाबूजी अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे वो सब। अच्छा, वो जो रंगमंच और अभिनय वाला काम कर रहे थे भाई? जी जी मास्टर साहब। ऐसा ऐसा क्या हो गया? तो जानते हो क्या कर रहा है कि गांव के लोग हैं, व्यंग कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसको। तो अब हम नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं गांव वाले कि बुढ़ौती में बाप हड्डी तोड़ मेहनत करके खिला रहा है और ये जवानी में बाकी कमाई खा रहा है। अभी जान लीजिए कि इसी बात को लेके वो इतना परेशान है कि हमको चिंता हो रही है उसकी मास्टर साहब। दरअसल भैया बात ये है ना कि गांव में सब रंगमंच, अभिनय, सिनेमा, इस सब के बारे में लोगों को जानकारी है नहीं जी। और जिस चीज़ के बारे में जो है जानकारी नहीं रहता है तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उसके बारे में। इसमें सूरज का कोनो गलती नहीं है। क्या बताएं? तो अगर ऐसी बात है तो मैं सूरज से बात करता हूँ। जी जी मास्टर साहब, जी चलते हैं। ठीक है, ठीक है मास्टर साहब। रामू भैया, अरे राम राम। मास्टर साहब, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। आप आ गए हैं। तब क्या कुल हो रहा है? और सब बस भीतर आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो कहाँ है सूरज, कहाँ है? एक मिनट बुलाता हूँ, हाँ। समझा दीजिएगा। बाबू, बेटा सूरज। हाँ बाबूजी। सुनो यार, सुनो बेटा। हाँ देखिए, मास्टर साहब आए हैं। सूरज और हम थोड़ा बात करेंगे अगर जी जी जी, ठीक है? जी जी, बहुत अच्छा बेटा। मास्टर तब सूरज, अभिनय का अभ्यास कैसे चल रहा है? मास्टर साहब, मैंने अभिनय छोड़ दिया। लोगों की बातों में आना छोड़ो, ठीक है ना? अपने काम पे ध्यान। मास्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, अगर तुम ये ठान चुके हो कि नहीं करोगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा काम कर दोगे? वो का मास्टर साहब? चले मास्टर साहब? चले? हाँ चलो। ए माट साहब, अरे निठल्ला को कहाँ अपने साथ ले जा रहे हैं भैया? ये तो कुपात्तर है। अरे गिलास वाली कौन नौटंकी चालू कर दिए बे? करम दलिद्दर ससुर कहेंगे। मास्टर साहब, एक बूंद भी पानी गिरने नहीं दिया है। देखिए। देखा मैंने, बैठ जाओ। अच्छा, जब हम लोग रामलाल के घर के पास से गुजरे तो रामलाल ने तुमको कुछ बोला था। और हाँ, क्या नाम है वो, सुरेश? सुरेश भी तुमसे कुछ कह रहा था। मास्टर साहब, मैंने सुना अरे ही बड़ी नहीं। अच्छी अच्छी बातें कही उसने। क्या क्या कह रहा था? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। नहीं सुना ना? नहीं।
क्यों नहीं सुना? मेरा सारा ध्यान तो इसी पे था कि पानी से एक बूंद पानी न गिरे। तो सूरज, कहने का मतलब यही है कि जीवन में जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, उस पर तुम अगर पूर्णतया ध्यान केंद्रित करोगे तो लोग तुमको क्या बोलते हैं, क्या ताने कसते हैं, किस तरह तुमको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उस पर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं। और तुम इसी बात में फंस के अपना ये अभिनय क्षेत्र छोड़ने की बात कर रहे थे, जो कि बहुत गलत है। क्या समझे? समझ गया कि किसी की बातों में आके अपने निर्णय को नहीं बदलना, जो निश्चय किया उसे दृढ़ निश्चय के साथ पूर्ण करना। धन्यवाद माँ साहब, आपने मेरी आंखें खोली। चलता हूँ।